यूपी के प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले यहां से नकली नोट छापे जाने का मामला सामने आया था, जिस पर योगी की पुलिस ने एक्शन लिया था और अपने मुखबिर को पीछे लगाया था। और अब यहीं से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पहले ही चर्चित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम जाली नोट छापे जाने के मामले में जांच के दायरे में है और इसी दौरान अब तक का यहां पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस मदरसे में रेड के दौरान पुलिस की टीम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी कई किताबें मिली है और किताब को लेकर ऐसी बात सामने आ रही है जिसके सामने आने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है और सबकी निगाहें अब योगी की तरफ ही हैं, क्योंकि इस खुलासे के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि अब योगी का एक्शन क्या होता है, क्योंकि ये किताबें मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन के कमरे में मिली हैं और ये आरएसएस पर लिखी गई हैं। हालांकि इन आपत्तिजनक किताबों और तस्वीरों के मिलने के बाद ये मामला काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि खबर है कि इन किताबों के जरिए मदरसा के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। मदरसे में बच्चों को हेट स्टडी कराई जाती थी। मदरसे में बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। दावा है कि किताब में संघ को आतंकी संगठन बताया गया है। ये किताब पहले उर्दू में प्रकाशित की गई थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो कार्यवाहक प्रिंसिपल इस किताब को मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ाता था और बच्चों का ब्रेन वॉश वो करता था। बच्चों के दिमाग में वो ये भरता था कि आरएसएस जो है वो देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है और यहीं से वो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहा था। बच्चों का दिमाग वो पूरी तरीके से अपने वश में करके उनको गलत चीजें सिखा रहा था। किताब के आधार पर ही बच्चों का वो ब्रेन वॉश करता था, इसीलिए इसका उर्दू वर्जन रखा गया था। पुलिस अफसर के मुताबिक गिरफ्तार किया गया मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आफरीन इस किताब को पढ़ता था। यह किताब महाराष्ट्र के पूर्व आईजी MM मुशर्रफ ने लिखी थी। इस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर जांच तेज कर दी है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। मदरसे में करीब 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ बच्चों के रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। इस मदरसे में हॉस्टल की भी सुविधा अवेलेबल है। इस मदरसे में यूपी के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों के बच्चे पढ़ाई करने आते थे। अब आरएसएस पर मिली किताबों को लेकर मदरसे की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापे जाने के मामला सामने आने के बाद से ही जांच एजेंसियां एक्टिव थी और उसके बाद अब ये खुलासा हो गया है। उसी मदरसे में ये आरएसएस पर बेस्ड किताबें मिली हैं, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं और ये किताब जो है मिलने के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस किताब में आरएसएस को लेकर कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। और इस खुलासे के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट इंटेलिजेंस LIU भी जांच में जुट गई है। पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर है कि इस खुलासे के बाद वो क्या एक्शन लेती हैं। जैसे नकली नोट छापे जाने का मामला सामने आया था, योगी की पुलिस पीछे लग गई थी। मुखबिर के आधार पर यह सूचना मिली थी और उसको गिरफ्तार किया गया था। मशीन को भी जब्त कर लिया गया था। 100 के नोट वहां से बरामद किए गए थे। उन लोगों ने पहले यह डिसाइड किया था कि 500 के नोट छापेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने 500 का बदल के 100 के नोट छापने का प्लान बनाया, क्योंकि 500 के नोट जो है वो छूने से पता चल जाएंगे। इसलिए 100 के बहुत सारे वहां से नकली नोट बरामद किए गए थे। और अब ये खबर सामने आई है कि मदरसे में ही छोटे छोटे बच्चों को आरएसएस के बारे में गलत सलत बताया जाता है और बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। यहाँ पर 6 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के साथ ऐसी हरकत CM योगी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब सबकी निगाहें ये इसी पर है कि योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले के खुलासे के बाद योगी क्या एक्शन लेने वाले हैं? कमेंट में बताइएगा।